दोस्तों कितना हसीन पल होता है ना वो जब किसी के घर में नन्हे बच्चे पैदा होता है। इस खुशी को आप दुनिया के किसी खुशी के साथ तुलना नहीं कर सकते। और यही छोटी सी जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि वे एक नई जिंदगी को मुकाम देते हैं। और इसी प्रकार हमारी दिनचर्या का साइकिल सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता बल्कि दुनिया में मौजूद हर एक जीव का यही प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी इस बात को कभी गौर किया है कि जब कोई जानवर अपने से एक नए बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा कुछ समय बाद चलने लगता है, लेकिन जब कोई इंसान एक नए बच्चे को जन्म देते हैं तो 1 से 2 साल बाद चलने लगता है। क्या आप इनके पीछे के रीजन को जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गोल्डन समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का नॉलेजेबल वीडियो। क्यों ऐसा होता है कि जानवरों के बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद ही चलने लगते हैं, मगर इंसानों के बच्चा को चलने में 1 साल लग जाता है। हमने कई बार टीवी पर जानवरों के बच्चे को पैदा होते हुए देखा है, जिसमें हमने कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद चलते हुए या कुछ चीजों को उठाते हुए दिखाया जाता है। ऐसा हकीकत में होता है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन की। बात करें अगर इंसान के बच्चे की तो उसे ऐसा करने में 1 साल का वक्त तो लगता ही है। कुछ 4 से 7 लाख पहले, जिसे वानर मानव कहते हैं, ये पेड़ों पर रहते थे। ये पेड़ों के नीचे जमीन पर आए। फिर प्राकृतिक बदलाव के कारण इन्होंने पीछे के अंगों से या पैरों पर खड़ा होना सीखा और चलना सीखने लगे। लगभग 100 पीढ़ियों के बाद इनकी रीढ़ की हड्डियों में बदलाव आए, जिससे कोख और जन्म देने वाली नलिका छोटी हो गई, जिस कारण जन्म लेने वाले शिशु का सिर भी छोटा हो गया। अब क्योंकि चलने फिरने या चीज को उठाने या कार्य करने के लिए जो दिमाग विकास होना चाहिए वैसा विकास तो नहीं हो पाता। अगर गर्भ में शिशु का सिर का विकास ज्यादा होता है, जिससे सिर का आकार तो बड़ा होगा और जिस कारण से ये जन्म लेने में मुश्किलें आएगा। संसार में चारों ओर भ्रमण करके जिस किसी ने जंतु जीव का अध्ययन किया है वह जानता है कि संसार में जंतुओं का वितरण सर्वत्र एक जैसा नहीं है। यद्यपि संसार के हर कोने में प्राणी मिलते हैं, संसार के हर भाग के जंतु से अपने होते हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जंतु भारत में नहीं मिलते। एक कारण यह भी है कि जानवरों में अनुकूल शक्ति कम होते हैं, इसीलिए एक भाग की जलवायु में पनपने वाले प्राणी दूसरे भाग की जलवायु में जल्द ही सर्वाइव नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी विशेष जाति के जानवर के लिए उपयुक्त वातावरण कहीं पर भी हो, वहाँ वो रुकावट के कारण पहुँच नहीं पाते। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने आदि निवास को छोड़कर दूसरे देश में चले गए और वहां भली भांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे खरगोश ऑस्ट्रेलिया में, नेवला जमैका में और अंग्रेजी स्पैरो अमेरिका में। परंतु जंतु विस्तार का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीनों पक्षों का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक है। अलग प्राणियों के लिए प्रकृति ने अलग ही प्रयोग किया है। आदमी के बच्चे को अगर 3-4 वर्ष देखभाल न किया जाए तो वह मर जाएगा। इसी तरह यदि कुछ जानवर जन्म लेते ही न चले तो उसे अन्य जीव खा जाएगा। कंगारू का बच्चा कुछ सेंटीमीटर पैदा होकर 2 वर्ष तक माँ के पेट में बनी थैली में रहता है। तब बड़ा होकर माँ से स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करता है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रकृति ने अलग अलग प्रयोग करके देखे हैं। उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम मनुष्य के रूप में है। उसको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीकों से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। मनुष्य पैदा होते ही चलने लगता तो इतना कमजोर प्राणी है कि उसे आसानी से कोई भी प्राणी उसका शिकार कर अपना भोजन बना लेता। स्तनपायी जीवों के बच्चे का दिमागी विकास जन्म लेने के पहले ही होता है, जबकि इंसानों के बच्चे का दिमागी विकास जन्म होने के बाद होता है। इसी कारण से जानवर के बच्चे जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने लग जाते हैं, मगर इंसान का बच्चा दिमागी विकास नहीं होने की वजह से हर तरह से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। क्योंकि शिशु का दिमागी विकास जन्म लेने के बाद होता है, जिसमें लगभग 1 साल लग जाता है, जिसके बाद वह चलने लगता है। ऐसी क्षमता मनुष्यों में जल्दी नहीं आती है और उसे समय लगता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको एनिमल से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।